सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे से हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक नई घटना शेयर करने वाली हूँ, जो नई तो नहीं है, थोड़ी पुरानी हो चुकी है। आई थिंक 2-4 महीने हो चुके हैं इस घटना को। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस वीडियो में आपके साथ इस घटना को, इस जो भी इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था, क्यों ना इस वीडियो में आपको उस घटना के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में शेयर किया जाए। सो बेसिकली हुआ क्या था। हाँ, तो मैं आपको ये बताने जा रही थी कि उस इंसिडेंट में हुआ क्या था। तो हमें भोपाल आए कुछ 6-8 महीने हो चुके हैं, और ये जो इंसिडेंट है कुछ 4 महीने पहले की है। तो बेसिकली इस इंसिडेंट में हुआ ये था कि हमने नए घर में शिफ्ट किया था। हमारा पूरा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ था। तो हमारे पूरे सामान में फ्रिज था, सब कुछ था। तो ये सब कुछ सेटल होने के बाद एक दिन क्या हुआ, हमारे घर पे लाइट चली गई। तो उसकी वजह से सारी चीज़ें ट्रिप हो गई। ट्रिप होने के कारण क्या है, जो फ्रिज है, जो घर पे फ्रिज होता है, वो फ्रिज भी बंद हो गया। और हमारा जो वाटर कूलर था, आरओ, वो भी बंद हो गया। और कुछ कुछ चीज़ें ट्रिप हो गई, जिसके कारण से ये काम करना बंद हो गया। तो हम परेशान हो गए कि यार वॉशिंग मशीन भी ट्रिप हो गई, तो वो भी बंद नहीं हो रही है। शायद लाइट चली गई थी या जो भी है, सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया था, तो पता नहीं वो सारी चीज़ें ट्रिप हो गई। और उसके बाद ये इस फ्रिज चल नहीं रहा, और गर्मी का टाइम था। भाई गर्मी में तो फ्रिज की सबको ज़रूरत होती है। तो हमने रैंडमली, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ घर पे थे। तो रैंडमली लाइक मैं घर से काम करती हूँ, तो मैं अपने थोड़े से काम पे बिज़ी थी। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने एक लाइक रैंडमली, जो गूगल से होता है, एक टेक्निकल जो भी बंदा होता है, जो फ्रिज को बनाता है, जो फ्रिज को रिपेयर करता है, उसे बुक कर लिया। और वो आया घर पे, और घर पे सब कुछ देखा उसने। घर पे देखने के बाद जो है चेक किया उसने फ्रिज में। वो मेरी सिस्टर इन लॉ अपने काम पे लग गए, मैं अपने काम पे लग गई। वो बंदा आया, उसने फ्रिज को पूरा देखा, सब कुछ अच्छे से। उसको देखने के बाद पता नहीं, हम थोड़ा अपने अपने काम पे लग गए। और वो बंदा उसके बाद फिर जब हम गए, तो उससे हमने पूछा कि भाई क्या हुआ इस फ्रिज में। तो उसने बताया कि आपका जो फ्रिज है, उसका जो टाइमर है, वो ख़राब हो गया है। तो ऑब्वियसली फ्रिज हम पहले इतना हमारा फ्रिज कभी ख़राब नहीं हुआ था। 1-2 बार ख़राब हुआ था, तो हमने देखा कि उसमें भाई कई बार फ्रिज में जो उसका कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाता है, तो उसमें तो बेसिकली इस बंदे ने हमसे ये बोला, फ्रिज सब कुछ देखने के बाद, कि आपके फ्रिज का जो टाइमर है वो ख़राब हो गया है। और भी 1-2 चीज़ें उसने बोली कि वो ख़राब हो गई हैं, तो नया लगेगा। और वो पानी भी गिर रहा है, तो उसमें ट्रे लगेगी। उसने 3-4 चीज़ें बताई। तो वी वर लाइक, ठीक है भाई, आप बता दो, अच्छा कितना क्या हुआ, कितना खर्चा आएगा। तो उसने हमें बोला कि कुछ 5,000 रुपये, 4 या 5,000 रुपये का खर्चा आएगा। वो टाइमर है, नया लगाना पड़ेगा। वो टाइमर ख़राब हो गया है, तो वो चीज़ नहीं लगेगी। तो आई वॉज लाइक 4-5 हज़ार, अच्छा ठीक है। तो 4-5 हज़ार उसने जैसे ही बोला, तो मुझे मंथ चल रहा था, मंथ का एंड टाइम चल रहा था। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है। तो वो बोला कि ठीक है मैम, अभी मैं देख लिया, मैं इसमें नया टाइमर लगाना पड़ेगा, वो आपका टाइमर तो ख़राब हो गया है। मुझे क्या पता फ्रिज। हाँ, तो बेसिकली वो बंदा आया और फ्रिज का जो है टाइमर निकाल के ले गया। और बाद में उसने मुझे कॉल किया कि मैडम मैं कर देता हूँ, आप मुझे पैसे दे देना बाद में, और टाइमर कुछ आपका ये आएगा। मैंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया कि नहीं भैया, अभी आप रुको, आप बताओ आपकी सर्विस चार्ज की। तो मैंने उसको तुरंत 500 रुपये गूगल पे कर दिए कि भाई ले तू, और तू जा, अभी मेरे को दे थोड़ा टाइम, मैं देखती हूँ। इसी दौरान मैंने किसी दूसरे भैया से वो फ्रिज को क्रॉस चेक करवाया, और उनके थ्रू मुझे पता चला कि भाई इस बंदे ने, जो भी बंदा पहली बार आया था आपका फ्रिज चेक करके गया है, उस बंदे ने कुछ गड़बड़ की। वो फ्रिज का टाइमर तो ले ही गया, ऊपर से उसने जो कुछ तार वार थी, तो उसने वहीं अंदर की तरफ छुपाई थी, जिससे वो बोले कि हाँ ये तार भी नहीं थी। तो बेसिकली उस आदमी की ट्रिक ये थी कि हाँ घर में औरतें तो हैं,
अपना अपना काम कर रही हैं। तो हम गलती क्या हुई कि हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हम किसी को अगर अपने घर पे बुलाते हैं, चाहे वो फ्रिज देखने वाला हो या चाहे वॉशिंग मशीन देखने वाला हो या कोई XYZ, कोई किसी प्लम्बर को बुलाते हैं, किसी को भी बुलाते हैं, तो आप थोड़ा नज़र रखो कि आपके घर में कोई अनजान इंसान आया है तो आप उसके इर्द गिर्द रहो, देखो कि वो भाई बंदा क्या कर रहा है। हालांकि मैं आपको अगर बताऊं, वो बंदा इतना शार्प था, वो हमारा फ्रिज जो है दीवार की तरफ था, तो वो दीवार की तरफ ऐसे टिक के बैठा था और उस फ्रिज को ठीक कर रहा था। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो मुझे भी नहीं पता कि फ्रिज का टाइमर कैसा होता, क्योंकि फ्रिज है, फ्रिज कभी इतना डीपली हमने चेक नहीं किया कि फ्रिज का टाइमर कैसा होता है और XYZ। तो उसके बाद वो बंदा जो है उसने मुझसे 500 रुपये भी ले लिए और फ्रिज का टाइमर भी ले गया। तो उसने नुकसान, फिर जब ये जो नए भैया आए थे तो ये जान पहचान वाले थे थोड़ा, तो उन्होंने मुझे बताया कि टाइमर जो है इसका नया आएगा, टाइमर कुछ 800-900 का उन्होंने बताया। उन्होंने कुछ 1200-1500 रुपये में फ्रिज हमारा वो ठीक करके चले गए और जो है फ्रिज जो है एक दिन बाद जब वो ठीक करके गए उसके 1 घंटे बाद वो कूलिंग करने लगा, अच्छे से चलने लगा। तो हमसे ये गलती हुई कि भाई हमने ध्यान नहीं दिया जब हमारे घर पे। उसने क्या सोचा कि हाँ घर में औरतें तो हैं, अपने अपने काम में लगी हैं, मैं अपना काम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि अगर मैं नाम लूँगी तो बहुत इशू क्रिएट हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। जस्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, मॉरल ऑफ द इंसिडेंट कि भाई आप अगर अपने घर पे किसी को बाहर से बुला रहे हो, सबसे पहली बात तो किसी भी अनजान वेबसाइट से किसी भी अनजान व्यक्ति को बुक ना करें। अर्बन क्लैप है, आप अर्बन क्लैप पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। हमेशा हमने गलती की कि हमने अर्बन क्लैप से किसी को बुक नहीं किया था, हमने किसी रैंडमली गूगल से नहीं सर्च करते कि हाँ ये वो करके हमने किसी को बुक कर लिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से किसी बंदे को आप जो है बुलाएं, जैसे कि अर्बन क्लैब है और भी होंगी, मुझे इतना आइडिया नहीं है। और अगर आप अपने घर में किसी को बुलाते तो आप एटलीस्ट इर्द गिर्द रहें, देखें कि वो बंदा क्या कर रहा है। आपका सामान, जैसे हम बेवकूफ़ बने हैं वैसे आप लोग बेवकूफ़ ना बने। मैं यही इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये जो छोटे मोटे स्कैम होते रहते हैं और बेसिकली उनको ये लगता है कि हाँ घर में लेडीज़ तो हैं, क्या ही है, चलो कर लेते अपना काम। तो ऑब्वियसली जो घर के मेन होते हैं, जो घर के आदमी लोग होते हैं, वो बाहर जाते हैं काम करने, और जो लेडीज़ हैं वो लाइक 60-70% वो लोग घर पे रहते हैं। तो उनको ऑब्वियसली ध्यान देना होता है कि घर पे कोई भी चीज़ें बन रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप लोगों को ये जो भी मैंने इंसिडेंट बताया है और भी किसी के साथ ये ऐसी घटना हुई है तो प्लीज़ बताएं कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो। और अगर आप लोगों को ये इंसिडेंट सुनकर थोड़ी सी ऐसा लगा है कि हाँ अवेयरनेस है या मतलब हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कुछ भी ऐसी घटना आप लोगों के साथ हुई है तो प्लीज़ उसे कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।